ये सितारे का नक्शा एनबी के वारिसों में से एक है। मैं अब तक लकड़ियों में रहा हूँ और अभी तक मैं सुकून का एक सादा लम्हा भी नहीं देख सका। अफसोस की बात है। मैं जंगल के कबीले की खुसूसियत पर महारत रखता हूँ। मुझे एनबी के मिशन की पैरवी करना चाहिए। शियान हूँ, इंसान और घड़ियाँ बहुत मुख्तलिफ है। तुम नौ जिंदगी के साथ लोमड़ी डाइन हो और वो लंबी उम्र तुम्हें एक दिन तकलीफ में लाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा इस ड्राइंग को खत्म करने के बाद। तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं करते? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा जब मेरी ड्राइंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसे पूछना है। अगर मैं मोहर बंद होने पर इत्तेफाक करूँ तो क्या मैं एक दिन एक अच्छा लोमड़ी बन सकता हूँ? इसमें 1000 साल लगते हैं। एक लोमड़ी डाइन को 9 दुमों को हासिल करने के लिए और मजीद 1000 साल लगेंगे। यिन और यंग के मालिक से मोहर के साथ लोमड़ी परी बनने के लिए। लेकिन एक लोमड़ी परी एक परी है। आपको कवायद पर अमल करना होगा। आप अपने तमाम किरदार खो देंगे। शियान हूँ, क्या तुम वाकई ये चाहते हो? शियान हूँ, एक बेऐब बनने के लिए 1000 साल लगे थे, लेकिन तुम इतने बासलाहियत हो। तुमने बहुत ही मुख्तसर वक्त में अमल मुकम्मल किया है। अब चूंकि तुम एक परी की तरह बन गए हो, तुम्हारी मोहर टूट जाएगी। जमीन पर सबसे बेहतरीन शख्स की तरफ से। तुम तो बहुत तेज हो। ये तो बहुत ही आला है। दोस्तों, मैं किसी भी लम्हे वहां पहुंच जाऊंगा। कोई तशवीश नहीं, अपना वक्त ले लो। आराम से, जल्दी नहीं। जाओ, मैं उसे निशान लगा दूंगा। क्या? मैं देखता हूँ। ओ मेरे खुदा। ठीक है, अलविदा। हटो 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 हटो। माफ करना, माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा कि शियानहू ने असल में किसी मुखलिस से मुलाकात की। तुम क्या ख्वाब देख रहे हो? किस तरह कंप्यूटर खराब किया? बराहे मेहरबानी मुझे वजह बताओ। मुझसे बात करो। जब तुमने ऐसा किया तो तुम सोच क्या रहे थे? क्या तुम अपने दिमाग का बिल अदा करना भूल गए हो? मुझसे बात करो, संजीदगी से कुछ कहो। क्या तुम कुछ करने के काबिल भी हो? बताओ मुझे। ओह, मुझे याद आया, तुम्हें एनपीसी बनाया था। हम ऐसी लड़की को कुछ भी नहीं बता सके जिसकी तुमने एक आंख भी नहीं बनाई। क्या तुम सुपर खलाई सूट के साथ मुसाफिर बना रहे थे? तुम्हें सफेद तौली में बांध कर मुर्दे खाने में डालना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम 2 महीने के लिए ज़ेरे तरबियत हो। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं जिसे तुमने खराब न किया हो। मैंने तुम्हें कुछ लिखने के लिए कहा था। अदाकार और अदाकारा ने कुछ भी नहीं कहा। तुमने कभी किसी लड़की से दोस्ती की है? तुम पैदा कैसे हुआ अगर तुम्हारे वालिदैन ने कभी बात नहीं की तो? और वो वक्त था जब हम सिर्फ नमूने पर थे और हमने तुमको अजाला करने भेजा था और तुमने लैपटॉप को तोड़ दिया। क्या तुम उसको निगल रहे थे? तुमको इस खुसूसी भूख के साथ चुनगुएन कुन जाना चाहिए। बहन चैंग, बहन? मैं तुम्हारी बहन नहीं, यहाँ कोई बहन नहीं। मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश मत करो। मेरी माँ खुद को मार डालेगी और तुमको अपने पेट में वापस कर देगी अगर तुम मेरे भाई होते तो। ये नमूना क्वान मिन ग्वानजी के लिए है, हमारी बोली के लिए है। तुम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर वो हमें मुंतखब नहीं करते। मैं माफी चाहता हूँ। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। इसमें क्या है डायरेक्टर जू? ये है डेटा जिसे मेरे कंप्यूटर साइंस दोस्त ने बहाल करने में मदद की है। ज़ेरे तरबियत को ऐसे वक्त समझाना ज्यादा मददगार साबित नहीं होता, अगरचे कि आपका आखिरी खाका बर्बाद हो गया है और जो कुछ भी हम बहाल करने में कामयाब हुए हैं उसे मुकम्मल किया जा सकता है और कॉल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्टर जू यकीनन मुस्तहिक है। कंपनी में सबसे कम उम्र डायरेक्टर, इसके पास हमेशा से ही कुछ मददगार दोस्त हैं। मिस्टर लू, तुम्हें सीखने की जरूरत है और चिंग, इस पर नरमी रखो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने सिर्फ कॉर्पोरेशन की बेहतरी के लिए मदद ली है। बहुत खूब। मुझे अभी काम करना है, मुझे जाना होगा। शुक्रिया, शुक्रिया बहन। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अपने पैरों को हिलाओ और ये ड्राइव आईटी डिपार्टमेंट को दे दो। जाओ। ठीक है। ओह, ये एक अच्छी तस्वीर है। हाँ, तुम जिद मत किया करो। ये लड़का तुम्हारी देवी का बेहतरीन दोस्त है और तुम्हारे लिए तो वक्त ही नहीं छोड़ता। वो इसके साथ है, मौसम की परवाह किए बगैर। और तुम? हाँ, ये मेरी खुशी है। ठीक है, हमारे असूल। परवाह मत करो, मत पूछो, मत बताना। मैं जानती हूँ, फरिश्ते का सरपरस्त बनने की कोशिश कर रहे हो। वेन चैंग, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चलें। हाँ। ओह, बहुत बुरा हुआ। फिट और खूबसूरत, नरम और लिहाज करने वाला, जो उसे एक बेहतरीन आशिक बनाता है। चलो भी, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। मुख्तसर और काहिल, निकम्मा और गैर मामूली, सुस्त और बेवकूफ, बेहिस, जो तुम्हें कोई मौका ही नहीं देता। तुम? ओह, चोट पहुंची। मजीद खाओ ताकि बड़े हो सको। मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती। तुम्हें आधे महीने पहले अपना किराया अदा करना था। तुम अभी वापस आओ यहाँ। मैं तुम्हें 30 मिनट में मिलूंगी। तुमने सुना मुझे? दूसरी सूरत में मैं तुम्हारा ताला तब्दील कर दूंगी। सिर्फ सुनो ही नहीं, अपने आप को वापस लाओ।
तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो? मुझे आज बदकिस्मती ने घेरा हुआ है। मेरे घर एक चोर था और मैं एक नफ्सियाती से मिला। हेलो हेलो, ये 110 कॉल सेंटर है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप अब भी मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये बहुत खूबसूरत है। मैं दोबारा ख्वाब देख रहा हूँ। मदद करो, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मुझे जाने दो ना। तुम मौसीकी के बारे में कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जन्नत की इस आवाज को अपनी आवाज से खराब करने की? एक मुखलिस शख्स इस तरह कैसे हो सकता है? एक जानवर की तरह बदतमीज। किसी को इसे वाकई तरबियत देनी चाहिए। तुम किस तरह के राक्षस हो? बराए करम मुझे जाने दो ना। मैं सिर्फ एक गरीब तालिबे इल्म हूँ। मैं कुछ नहीं करता। जिन, भला लफ्ज राक्षस कहां से आता है? जब मैं 9 दुम वाला लोमड़ी डाइन था, मैं एनबी के बच्चों यन और यांग मास्टर के जाल में फंस गया था। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आजाद हूं। क्या एक लोमड़ी डाइन? एक बला को बदतमीज नहीं होना चाहिए। जी हां, मैं इस्तेमाल किया गया था। वो सब 600 साल पहले ही हुआ था और अब मैं एक परी बन गया हूं। मैं एक 4 दुम वाली तियानयुग परी बन गया हूं। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? खाना? लो, आज तुम्हें किराया देना था। तुम कहाँ हो? वो शोर कैसा है? दरवाजा खोलो और मुझे देखने दो। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो। सुनो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। ठीक है, ठीक है। किराए के बारे में क्या? वो कहाँ से आया है और इतना खूबसूरत? इसके रेशमी हमवार लंबे बालों को तो देखो और इन लाजवाब होंठों को तो देखो। इतने दिल फरेब के मैं इनको काटना चाहती हूँ। मकान मालकन, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए छोड़ दोगी? जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलती है मैं फौरी किराया दे दूंगा। मैं एक तवील अरसे से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ थे अब तक? मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ताखीर के लिए माजरत खा हूँ। चलो जाओ, मुझे अपनी बहन बुलाओ। बहन बहन बहन, देखो हमारे तियानियों को कितना प्यारा लगता है। तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास एक खूबसूरत रूममेट है।
किराए के बारे में अब तुम फिक्र मत करना। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम तब दे देना। कभी कभी मेरे घर भी लाओ अपने रूममेट को। अब मैं चलूंगी, बाय बाय। मैं जानता हूँ। रुको रुको, फिक्र मत करो, मैं बाकायदा मुलाकात करने आऊंगा। आपसे बाद में मिलता हूँ खातून। वाकई जाहिरी तौर पर एक शख्स को नहीं पहचान सकते। ऐसी लड़की बहुत ताकतवर हो सकती है। मुतासिर कौन? मुझे खाओगे तो नहीं ना? अरे तुम तो बहुत प्यारे हो। तुम कैसे जानते हो कि मुझे भूख लगी है और मैं एक दावत का इंतजार कर रहा हूं? कहा जा रहा है मैं तुम्हें अपने साथ लाना चाहूंगा और मैं ये बदहाल खाना अपने कमरे के तौर पर ले आऊंगा, मुझे आजादी देने के लिए इनाम के तौर पर। नफ्सियाती की क्या ही नफ्सियात है। मेरा पाला किस शख्स से पड़ गया? अरे मेरा नाम नफ्सियाती नहीं है, मैं लियोन हूं और तुम मुझे खुदा लियोन बुला सकते हो। तुमको मेरे लिए खाना बनाना शुरू करना चाहिए। ये कमरा बहुत गंदा है, तुम्हें खाने के बाद इस कमरे को साफ करने की जरूरत है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये वही खाना है जो तुम खाते हो? मुझे लगता है कि रिजून मिंग्यो दुरुस्त था। मोहरशुदा की जमीन कभी नहीं बदलती। सिर्फ 600 साल के बाद यहां ऐसा खाना बनता है जिसे देखकर तुम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए कि जब तुमने मुझे रात का खाना बनाने पर मजबूर किया, मुझे इल्जाम मत देना अगर तुम्हें मोशन लग गए। और अब मैं आजाद हूं। जब मैं इस कमरे से बाहर देखता हूं तो मुझे बाहर कोई भी खेत नजर नहीं आता। जिंदगियां जब बहुत मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन लोग तब भी चावल खाते थे। लेकिन आज के लोग सिर्फ ऐसा खौफनाक खाना खा सकते हैं। कितने अफसोस की बात है। ए, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ और खाने को देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अब एक आजाद आदमी हो गया हूँ और मुझे दुनिया के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी तुम आमतौर पर खाते हो, हमारे उस्ताद और नौकर के रिश्ते को मजबूत करने का एक तरीका है। अरे अरे अरे, ये देखो। मैं इसे लेना चाहूंगा तुम्हारी मेहमान नवाजी के बदले में। ये चिकन है, बेफिक्र रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉक्स, खाना तैयार है। मेरे रब, बराए करम आप खाना लीजिए। अरे भला इस चिकन के इर्द गिर्द काय क्यों लगी है? इसको तला हुआ चिकन कहा जाता है। ये आटा है खाने वाला। हाँ? मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ देता हूँ इस चिकन के साथ।
फॉक्स, अब तुमको मैं काबू नहीं कर सकता, लेकिन देख लूंगा तुम्हें मैं। बिस्तर पे जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते। अब से तुमको इस कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, मेरी इजाजत के बगैर। आए, आए, आए। वेन चेंग, अरे जान, क्या तुम वापस आ गई हो? तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो। आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। किस लिए अफसोस है? कि ये तुमने पहली मर्तबा नहीं किया है कि तुमने मेरे घर पर आने से इनकार किया हो। मैं इसका आदी हो चुका हूं। तुम मेरे काबू से बाहर निकल। वेन चेंग, शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत करो। वैसे शियाओ शॉन, मेरे पास एक सवाल है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था। क्या वजह यह है क्योंकि मेरा घर छोटा है इसलिए तुम नहीं आना चाहती? नहीं, ये मसला नहीं है, सिर्फ इतना कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ओ शियाओ शॉन, इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरी कंपनी मुझे घर दे रही है और मैं तुम्हें शादी का पैगाम पेश करना चाहता हूँ। कुछ अदायगी करने के बाद मुझे अभी भी थोड़े से पैसों की जरूरत है। एक एक पाई जमा करके घर खरीदूंगा। तुम्हें मालूम है, मैं अपनी जिंदगी का मकसद खो दूंगा तुम्हारे बगैर। हाँ, ये बहुत अच्छा है, फिक्र मत करो तुम। मेरे पास तकरीबन 200,000 है, तुम उसे ले सकते हो बकाया रकम की अदायगी के लिए। शानहू, ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो। तुम्हारी आवाज को सुना, मैंने सोचा कि ये 6 साला बच्चा था और आज तुमको देखकर ये सही साबित होता है। आपके कान काम नहीं कर रहे क्या? मुझे कभी नीचा मत दिखाना। मैं सबसे ज्यादा बदतरीन हूँ, यिन और yang का सबसे छोटा उस्ताद। जब ही तो ज़हीन लड़के के तौर पर जाना जाता हूँ। अगर तुम तमाम जिन्नात को जमा करो जिन पर मैंने मोहर लगाई थी, तुम्हें हजारों की तादाद में शरीर जिन्नात मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास मिस्टर चियाचू की आधी भी ताकत है, तुम इतने बेहतरीन कभी नहीं होगे जितने भी हो। इस बात का यकीन नहीं कि इससे ताकत की जरूरत होती है। तुमने खानदान को शर्मिंदा किया है। तुम इसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। वक्त तो तब्दील होता रहता है। जिन्नात खराब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं। चलो उस्ताद यिन के बारे में बात करते हैं। उनकी बहनों के अलावा कोई भी कदीम कवायद की पाबंदी नहीं करता है। उन्होंने तो घरेलू कारोबार भी बदल दिए। अगर मैं तब्दीली को तलाश नहीं करूंगा तो मैं भी इसी वक्त काम से बाहर हो जाऊंगा। मैं जाऊं? मैं काफी अरसे से एक परी हूँ और अभी तक बहुत सी जिन्नाती ताकतें हैं इस दुनिया में। तुम्हें दुनिया का निगरान होने पर खुशी होनी चाहिए थी। ओहो, एक मिनट रुको जरा। तुम्हें मेरा सरपरस्त होना चाहिए जैसे मेरे खानदान ने भेजा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द एक और नमूना है? क्या तुम्हें इस बात से खौफ नहीं होती कि तुम ऐसे शख्स के साथ हम कलाम हो जो तुम्हें समझता ना हो? क्या तुम्हें ख्याल भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हें मुझसे लड़ना है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे लड़ नहीं सकता? चलो आओ। वैसे तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। चानहू की परी होना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है? तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? ओह, तुम पागल लड़के कुछ नहीं समझते। अगर तुम अपनी तरबियत जारी रखते हो तुम्हें सिर्फ 1000 साल की जरूरत होती एक दुम वाली फॉक्स जाइन बनने में। लेकिन अब जो कुछ भी तुमने किया वो बेकार गया जब तुम बाहर निकल गए। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तुम जानते हो, मुझे एक ख्याल आया तुम्हारे लिए। तुम वापस जाओ और जारी रखो अपनी तरबियत। फसादी।
तुम्हें लगता है कि एक खूबसूरत फॉक्स इस माशरे के काबिल है चंद 100 साल की तरबियत के बाद? अगर मेरी बात पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगा, और वो भी कुछ मसालों के साथ। देख लूंगा मैं तुम्हें। हेलो। अरे तुम यहाँ? अंधे हो, बहरे हो, तुम्हें ऐसे जाहिर करना है जैसे मैं हुई नहीं। खुदा हाफिज। ऐसे ही जाहिर करूंगा जैसे मुझे मालूम नहीं। वहाँ एक फॉक्स परी का सनसनी वाकया हुआ था हांगकांग 1981 में। कहते हैं कि डोके वेंचा का तीसरी मंजिल पर एक रेस्टोरेंट था। वहाँ एक जोड़े ने पूरा रेस्टोरेंट मुकर्रर कराया था अपने बेटे की पैदाइश का पहला महीना मनाने के लिए। जब वो सो रहे थे, बीवी को अचानक एक भयानक ख्वाब आया कि एक लाल आंखों वाली लोमड़ी अपने तेज दांतों के साथ उसे लानत बलामत कर रही है। तुमने मेरी जगह पर दावत रखी बगैर मुझसे पूछे, मैं तुम्हारे जिस्म को खा जाऊंगी। लोमड़ी ने बच्चे को मार डाला। बीवी उठ गई और उसने फौरन अपने शौहर को जगाया और अपने ख्वाब के बारे में उसे बताया। बच्चे के लिए परेशान होते हुए वो दोनों नीचे उतरे कि बच्चे का चेहरा खून के बगैर बिल्कुल सफेद था, उसकी सांसें रुक चुकी थी और डॉक्टर्स उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। बच्चे के वालिदैन दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचे और एक लोमड़ी को छुपा हुआ देखा। रेस्टोरेंट की पत्थर की दीवार पर कहानी ये बताती है कि जब लोमड़ी मश्क के बाद एक लोमड़ी परी बन जाती है, वो खुद को इंसानी रूप में ढाल सकती है। जब भी उसे कोई बेइज्जत करता है, लोमड़ी परी उसे बदला लेती है। इस किस्म की लोमड़ी को लोमड़ी परी कहा जाता है। जबकि एक और किस्म की थी जिसे लोमड़ी भूत देव कहते थे। तो ली शुआन मेरे घर में ही आबाद हो गया था। फिर एक बुरा ख्वाब शुरू हुआ। कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे मुझसे बदतमीजी कर सकते हो? अरे मेरी मदद करो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। देखो देखो देखो, हमारी कंपनी गिफ्ट कार्ड दे रही है खेलने के लिए। सबसे ज्यादा ऑनलाइन मकबूल खेल। लो 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 लो। हाँ हाँ, ये सब मुफ्त है। हर चीज मुफ्त है। आओ आओ और ले जाओ। ये लो, तुम भी लो। लो, तुम अभी तक यहाँ हो, चलो यहाँ से। पीछे नहीं देखो, चलो चलो। आओ खूबसूरत, एक ले लो। सुनो, हाँ, मुझे बताओ कि इस लड़की ने मुझे ये क्यों दिया? क्योंकि ये तुम्हें पसंद करती है। सुबह बखैर। क्या खुशबू है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी देवी जू को तलाश नहीं करना? ये खुदा है। हाँ, तुम्हारा खुदा और उसका खुदा ही शौहर यहाँ जल्द होंगे। हाँ, मेरा मजाक मत बनाओ।
मिस्टर लू, मुझे इसकी एक कॉपी ला दो। क्यों नहीं? हाँ? तुम दिमाग से पैदल हो? मैं आपको ये देना चाहूंगा, क्या आप लेना पसंद करेंगी? तुम कहीं पागल तो नहीं? ली शुआन, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें कहा था ना तुम एक लोमड़ी परी हो, कहा था ना तुम्हें वहीं रहना चाहिए। इसके बजाय तुम मेरे घर में क्यों हो? तुम मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे जिस्म पर कब्जा किया हुआ है। शाओ शाओन को कॉन्डम का डब्बा देना अच्छा नहीं था। तुमने मुझे अजीब मसले में डाल दिया है, जो शाओन और पूरी कंपनी के सामने। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। मैंने सिर्फ वो सुना जो तुमने मुझे कहा और गलती से उसे प्यार के तोहफे के तौर पर दिया, उस लड़की को जो मुझे अच्छी लगी। ओह, और अब तुम सोचते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। खैर, तुम कुछ भी सोचो, तुमने मेरा नाम बदनाम किया है मुकम्मल। तुम्हारे यहाँ रहने का मकसद सिर्फ एक लड़की है? मैंने एक मर्तबा कहा था सल्तनत में हर इंच पे बहुत सोना है और तुम इस गंदी जगह का किराया दे रहे हो। अगर ये सच है, ये सब उस लड़की के लिए है। यहां तक कि ये भी है, अगरचे मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने ऐसा किया ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। देखो मुझे, देखो जरा मेरी तरफ, मैं खुश हूं क्या? मुझे अपना दाखिली खत देखने दे। ओह, ये तो हमारा एनिमेशन डिपार्टमेंट है, सही? यहाँ दस्तखत कर दे। खुश आमदी एनिमेशन डिपार्टमेंट में।
तुम उस लड़की से बहुत मुतासिर हो, लेकिन ये बहुत बुरा है कि उसे इसकी खबर ही नहीं। तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए जब वो किसी की बीवी बनेगी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, तुम मुझसे और शाओशॉन से दूर रहो। वैसे तुम मेरे साथ चिपके हुए क्यों हो? मैं अब भी इस दुनिया से जंग आलूद हूँ। जब से मैं आजाद हुआ हूँ, मैं तुम्हें अपने खादिम की तरह लेता हूँ और तुम्हें मेरी देखभाल के लिए कहता हूँ। क्या ऐसा कुछ है जिससे तुम इनकारी हो? एक गुलाम? ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। ये मेरा हुक्म है। आज से लुटियान इस घर से बाहर जिस पहले शख्स से मिलेगा वही उसका प्यार होगा। मैं तो किसी से नहीं मिला। तो तुम लोमड़ी परी हो और तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। मैं चाहूंगा। खाना कैसा था? बस अच्छा था। इनके झींगे कुछ खास नहीं थे। मैं तुम्हें अगली मर्तबा किसी बेहतर जगह लेकर जाऊंगा। अच्छा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे हाँ? क्या मैं एक और बैग ले लूं? एक और बैग? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये सही है कि तुम अपनी दोस्त का पैसा उड़ाओ? तुमने इसका जिक्र उस वक्त क्यों नहीं किया? तुम बहुत परेशान करती हो। बताओ मुझे, अगर मैं गलत हूँ। मैं उसके साथ काफी अरसे से हूँ और वो मेरे साथ रहने से इनकार करती है, और मैं तो भला आखिर आदमी हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ, आया आया। बहन, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ? क्या ये टियान्यू है? मुझे भी तुमसे बात करनी है। उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सख्त था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें पसंद करता है। कंडूम के साथ मजाक करता है। हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुनासिब नहीं होते। चलो टियान्यू, ऊपर चलकर बात करते हैं। वेंचेक, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम अपने उस कदीम लिबास में क्यों नहीं हो? किसी को रुझान के साथ चलना चाहिए। ओह, तो तुम्हें रुझान का पता है? अरे भला ये क्या है? ये बियर है। तुमने इस घर में शराब रखी है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पिछले जमाने में एक बेहतरीन पीने वाला था। तुम्हें लोगों के साथ खाने पीने की अशिया बांटनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। ये आगी पत्थर बहुत नाजुक है। मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रहे हो। ये ज्यादा काबिले जिक्र है। अरे, मैंने टीवी पर कहानियां देखी थी पहले और बहुत कुछ सीखा भी था उनसे। चलो भी, मेरा मूड खराब है। ये पीते हैं। इसका जायका बहुत अजीब है, शराब जैसा नहीं है। अरे ये मगरबी मशरूब है।
ये तुम्हारे कदीम जमाने में नहीं था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हे, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। तो अभी तक वो लड़की, तुम कितने निकम्मे हो, तुम उसे अपना ये ख्याल तक नहीं बता सके। तो तुम्हें निकम्मे लफ्ज का मतलब मालूम है? इसका मतलब है निहायत कमजोर। मैंने देखा उस दिन वहां क्या हुआ था अपनी इन ट्यान हूं की आंखों से। तुम उस लड़की को क्यों कुछ नहीं कह सके? मुझे डर लगता है कि ये इसे दुखी करेगा। दुखी? तुम्हें नहीं सिखाया जा सकता। तुम नहीं जानते वो कितनी दुखी होगी ये सब जानकर। अगर उसे मालूम होता कि तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, तुम मेरे खादिम हो तो इतने कमजोर नहीं हो सकते। तुमने मुझे शर्मिंदा किया इस बेकार हरकत के लिए। कितना अजीब है कि तुम ये बातें समझते हो। ये बहुत मुतासिर कुन है। खोलो इसे। ठीक, मैं तुम्हें एक और लफ्ज सिखाता हूँ। इसका मतलब मिलाना है। तुम अपने दोस्तों को खुश कर दोगे अगर तुम उनके साथ यूं करके पियोगे। ठीक है, मिलाओ। मिलाओ मिलाओ। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। हम्म। मिलाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम मेरी सोच से ज्यादा जरूरतमंद हो। क्या जरूरतमंद? वो वही शख्स है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। जब मैं उससे मिला, उसका नाम युई मिंगफांग था। मिंगफान सल्तनत की सबसे मशहूर गुलकारा थी। वो सितार बहुत खूब बजाती थी और वो शहर में बहुत मकबूल थी। वहां बेशुमार अफराद थे जिन्होंने उसे अपने साथ शामिल करना चाहा, लेकिन वो जंगल में चली गई अपनी मामूल की जिंदगी से बेजार होकर। मैं उससे एक जंगल में मिला जबकि मैं एक लोमड़ी परी था। मैं हमेशा से इंसानी शक्ल में था और दूसरी औरतों के साथ रहता था। जब मैंने सितार सुना, मैंने उसकी धुन का पीछा किया और फिर उसे बजाते हुए देखा। मैं हैरान था। मैं लड़कियों से मुतासिर था जिनकी शख्सियत मुनफरिद होती। इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, प्यार के बुलबुले जिसे तुम लोग आज कहते हो। मैं मिंगफान को जंगल में लेके आ। हमारा हर दिन मौसीकी में गुजरता और हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होता था। दिन ब दिन हमारी मोहब्बत गहरी से गहरी होती गई, लेकिन जल्द ही उसने हमारे दरमियान का फर्क महसूस किया। उसने मुझसे पूछा मेरी उम्र क्यों नहीं बढ़ती है। मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन उससे क्या कहता। मैंने उसे यह कभी नहीं बताया कि मैं एक लोमड़ी परी था। ना मेरी उम्र बढ़ेगी ना मैं मरूंगा, लेकिन वो बूढ़ी होने लगी। मेरी जिंदगी मुख्तलिफ किस्म की थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। तो मैंने लकड़ी के आदमी की अदाकारी की और शाखों को अपने जिस्म के तौर पर जाहिर किया और फिर उससे झूठ बोला कि मैं पहाड़ों से गिर गया। वो रोजाना रोती थी
और उसके बाद हर दिन मैं उसे देख रहा था, उस जगह से जहां से वो मुझे ना देख सके। लेकिन उसके बाद मिंगफान ने अपनी सितार को कभी छुआ भी नहीं। एक दूसरे का हाथ थामे हमारे सफेद बाल हैं सितार को बचाते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि जो ख्वाब हमारा अब है वो अगली जिंदगी में सच हो। क्या हुआ फिर? क्या तुम दोनों मिले? हाँ, एक खेमे में, अपनी दूसरी जिंदगी में। मैं भूल नहीं सकता कि वो कितनी बहादुर थी। लेकिन तुम दूसरी जिंदगी में उस लड़की के साथ नहीं रहे? हाँ, जंगी लिबास वापस आ गए थे। उनमें फौजी नहीं थे। एक बेहतरीन सितार जिसे कोई बजाने वाला नहीं था। घर मुकम्मल तौर पर खामोश थे। जब आदमी जंग के लिए निकल गया, तमाम औरतें रो रही थी। जब वो कपड़े धो रही थी, उम्मीद है वो अगली बार मिल सके एक खूबसूरत शादी के लिबास में। मैं उससे मिला। हर जिंदगी में जो उसके बाद थी, हम बहुत प्यार करते थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन शिकार कर सकता हूं कि मैं हमेशा उसके साथ रह सकता हूं। मैं खुद भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जिस शख्स से मैंने प्यार किया, मेरे अलग होने के बाद उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। चलो मिलाओ। महसूस होता है मेरा तजर्बा इससे कहीं कम दर्दनाक है। तुम्हारे किसी से भी। मैं बूढ़ा हूं, जबकि तुम अभी जवान हो। अफसोस की बात है, तुम खुद मोहरबंद होना चाहते थे। मजाक छोड़ो। मैं नौ तुम वाली लोमड़ी परी हूं। अगर मैं ना मानूं तो जिंगमिंग मुझे मोहर नहीं लगा सकता। जिस वजह से मैंने ऐसा किया वो ये है कि मैं जानता हूं कि मुझे मेरी किस्मत का सामना करना है। और तुम भी इससे बचने की कोशिश मत करो। आदमी की तरह सामना करो। उस लड़की को उदास मत होने दो। ठीक है, मैं उस बारे में सोचूंगा। चलो, चीयर्स। वैसे
कल शौशॉन की सालगिरह आने वाली है, मैं उसे तोहफे में क्या दूं? औरतें सिर्फ रिश्ता चाहती हैं, वो रिश्ता जो उनकी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। यहां तक कि ये भी है जॉन मिंग यू, एक छोटे से लड़के ने मुझे बताया कि तुम्हारा प्यार एक खिलौने के सिवा कुछ नहीं। इस खूबसूरत चमाती दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी होना ही नहीं चाहिए था। मैं बेवकूफ नहीं, तुम हो। तुम सही हो, प्यार है सिर्फ एक लंबे जोड़े की जिंदगी है। बिल्कुल। चीयर्स। कौन है वहाँ? क्या था बियर? मैं तुमको चांद के नाम पर तबाह करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तुमको तबाह करने। लू, मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें खून की रस्म करते हैं। हाँ चलो करते हैं। खून खून खून। ये लो। ज्यादा खून नहीं, रुक जाओ। खून नहीं, रुक जाओ ना। ये लो, चलो भी। नहीं, रुक जाओ। इसका जायका कैसा है? ये खून कहाँ से आया है? ओह, मेरे बट से। उठो, मजाक कर रहा था मैं, तंग कर रहा था तुम्हें। पियो पियो पियो। चीयर्स। चीयर्स। पियो पियो, लो। त्यान्युम, तुम उठ गए हो क्या? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ फल लेके आई हूँ। अपने भाई जैसा मैं तुम्हें दोबारा तामीर करूंगा। अगर तुम अपनी देवी को इस कमजोर आदमी से छीनना चाहते हो तो तुम्हें ताकत की जरूरत होगी। ताकत की।
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपनी देवी से कैसे बात करो। ये तुम हो क्या इस तस्वीर में? हाँ, हाँ, मैं जल्दी में हूँ। ठीक, मुझसे दोपहर में बात करना। बाय बाय। सुबह खैर। लू, तुम हो? क्या मेरे चेहरे पे कुछ है क्या? नहीं नहीं। डैनियल, क्या आप उनके पास पहुंचोगे और उनसे पूछोगे कि वो हमें कब भेजेंगे? सामान को जदीद बनाने के लिए। क्या तुम्हें प्यार हो गया है? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं कॉलेज मुकम्मल करने वाला हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो मैं उस हुलिये में नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ठीक सोच है। पहला तासुर आपके किरदार से शुरू होता है ना? खैर मैं क्या हुआ? ओह, क्या तुम संडे को फ्री हो? हाँ, मेरी सालगिरह है। अगर तुम फ्री हो तो आ जाना। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ बहुत। अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर इस संडे को भूलना नहीं। क्या? तुम बहुत बुज़दिल हो। हाँ? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं इस वक्त बहुत घबराया हुआ हूँ। मैं श्याओशॉन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले क्या कहना चाहिए? है, क्या मुझे वाइन लेनी चाहिए? नहीं नहीं, वाइन नहीं। क्या तुम सोचना बंद करोगे? कैसे न सोचूं मैं इस बारे में, ये हमारी पहली मुलाकात है। वैसे कपड़े तो ठीक है ना? घबराना छोड़ो और जाओ। इतना ज्यादा मत पियो। यहाँ आओ। छोड़ो दोस्तों, मुझे बात करने दो। सबसे पहले हमें शुक्रिया की जरूरत है डॉक्टर चैंग की मेहमान नवाजी के लिए। और दो और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली,
डायरेक्टर जू ने कामयाबी के साथ हमें केस दिलवाया है। और दूसरी आज डायरेक्टर जू की सालगिरह है। सालगिरह मुबारक हो उन्हें। शुक्रिया शुक्रिया आप सब लोगों का। चलो आओ सब मिलाओ। लो 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 लो। सालगिरह मुबारक, सालगिरह मुबारक, सालगिरह मुबारक। सालगिरह मुबारक हो डायरेक्टर जू। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। लिए शुक्रिया। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया तुम्हारा। तुम मुझे याद करते हो? चूचू तुम ठीक तो हो ना? तुमने शराब पी है? तो उसका नाम चूचू है। ली शुआन है। ली शुआन, कुछ बिगाड़ना मत, दफा हो जाओ। इतना मत पियो। मैं ठीक हूँ। मुँह खोलो। तुम पीने के बाद बहुत प्यारी लगती हो। शाओशुन, क्या तुम मुझसे ज्यादा प्यारी हो? तुम्हारा क्या ख्याल है त्यांशु? तमीज लोमड़ी। ओ हमारी शहजादी की सालगिरह, वो शहजादा बिल आखिर आ ही गया। ओहो माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। शहजादे को देर हो गई। एक जाम, एक जाम, अच्छा, एक जाम। मैं एक जाम लूंगा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तुम्हें आखिरी मर्तबा पीने की जरूरत है। क्या ये ठीक है? देर से आने के लिए माफी, मैं पहले जाम पीऊंगा। आज का चमकता सितारा शियाओ शॉन है। सब लोग इसे सालगिरह मुबारक कहें। सुनिए सुनिए, तवज्जो फरमाइए। मैं एक गेम खेलने का मशवरा देती हूँ। ये सादा कागज और कैंची पत्थर वाला गेम है। जो हारेगा हम उसे थप्पड़ मारकर सजा देंगे। आराम से, आराम से। पहले कौन आएगा? शेंग, तुम आज रात काफी जोश में हो। शेन के मुकाबले कौन आएगा? मैं हूँ। मुझे सच में इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं। तो एक का बेहतरीन। हाँ ठीक है। कागज, कैंची, पत्थर। हाँ। तुम पागल हो? तुम उसे बहुत जोर से मार रहे हो। ये तो सिर्फ एक खेल है, आप नुकसान नहीं ले सकते। फिक्र की बात नहीं, दोबारा खेलते हैं। मुझे लगा तुमने कहा एक बेहतरीन। खैर, मैंने कहा दोबारा खेलते हैं। ठीक। कागज, कैंची, पत्थर। दोबारा कागज, कैंची, पत्थर। वेंचेंग, फिर से मुझे यकीन नहीं आता। कागज, तुम कैंची। जानते हो मैं जा रहा हूँ आराम करने। रुको, वेंचेंग, अगर तुम आदमी हो तो वहाँ खड़े हो जाओ। वेंचेंग, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलो चलो केक काटें, चलो केक काटें। वेंचेंग, मुझे अकेला छोड़ दो। वेंचेंग, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ है तुम्हें?
टियानयू, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि वो... ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये क्या है। टियानयू, वैनचेंग, क्यों? शाओशॉन, 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 रुको, अगर तुम छोड़कर गए तो सब कुछ चला जाएगा। टियानयू, मुझे दूर ले जाओ। मैंने गाड़ी मंगवाई है जो दरवाजे पर है। हम यहाँ पहुँच गए। हाँ, मुझे चाबियां ढूंढने दो। बैठो। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। टियानयू, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि ये एक तवील दिन है। तुम वापस जाकर आराम क्यों नहीं करते? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ पूछना है टियानयू। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अच्छा, ठीक है, फिर रुक जाओ। शाओशॉन, ये क्या है? मैं इस गंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। मैं मौके से फायदा नहीं उठाता। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तुम सोती नहीं। तुम यहाँ दोबारा क्या कर रहे हो? लोमड़ी, क्या दूसरा मामला हल कर लिया? क्या आप इस बारे में फिक्रमंद हैं? अरे तुम मुझे बताओ, मैं पहले तुम्हारा मामला हल करूंगा, उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मैं देखभाल करूंगा। क्या
वो तुम्हारी कुर्बानियों को जानती है। मेरी अपनी ख्वाहिश पर, और दूसरों का इससे कोई लेना देना नहीं। तुमसे बड़ा निकम्मा मैंने आज तक नहीं देखा। खैर जो भी है, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि अगर तुमने इस दुनिया से ओझल होने का मौका गंवा दिया, तुम्हें मजीद 1000 साल इंतजार करना होगा। समझ गए? मुझे दरवाजा देखने दो। कौन था वहाँ? कौन? गलती से बचा। क्या? मेरे कंधे बहुत तकलीफ में हैं। इन्हें थोड़ा दबा दो। अरे क्या क्या कर रही हो तुम? क्या तुम सिर्फ इन्हें दबा सकते हो मेरे लिए? ठीक है, करूंगा, मैं करूंगा। कुछ बेहतर हुआ? काफी बेहतर। निशान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आई। निशान, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बेवकूफ हो। ये बहुत अच्छा मौका क्यों गंवा रहे हो? मेरा वक्त जाया क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये मजाक है और तुम मुझे गंदा साबित करना चाहते हो? तुम्हें पता है शाओशॉन मेरे लिए बहुत खास है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन खुदारा उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? क्या? मैं मदद की कोशिश कर रहा हूं। तुम मेरी बात सुनो लिशवान, अगर तुम समझते हो ये मदद है तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लुटियान यू, तुमको लगता है कि मैं इस बारे में खुश हूं? कौन जाने तुम कौन हो? तुम इंसान तक नहीं हो। हम इंसान हैं। तुम लोमड़ियों की सोच को नहीं समझ सकते। तुम सही हो। कोई बात नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। तुम नहीं जानती, लेकिन चैंग जानती है। वैसे भी शाओशॉन एक गैर मुल्की है। मुझे शाओशॉन के लिए बुरा लग रहा है। इसने चैंग और वैंग शैंग को मिलवाया। हाँ तुम ठीक हो। इससे तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या तुम बुराई के बगैर रह नहीं सकते? तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं टियानयू। मैं तो यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था। मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल, अब फाइनल पेपर्स की तैयारी करनी है। क्या आप सब मेरी तरफ मुतवज्जा होना चाहेंगे? मुझे कुछ ऐलान करना है। ये हमारी कंपनी के नए डायरेक्टर हैं, वैंग शैंग। खुश आमदीद। मुबारक हो डायरेक्टर ही। मैं आज इस्तीफा दे रही हूँ। खत मेरी मेज पर रखा है। आपको अब मेरा काम संभालना है, ठीक है? चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। तुम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते। हम एक साथ जाएंगे।
क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा क्या मतलब है? मैंने छोड़ दी है नौकरी। चलो। शाओशॉन, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे रूममेट के साथ कुछ मसला है। तुम डरना नहीं अगर वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे। फिक्र नहीं करो, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि हम दोनों के घर काफी नजदीक हैं। हाँ हाँ। अरे, क्या यहाँ से तुम मेरा घर देख सकते हो? क्या तुमने मुझे कभी ताड़ा? नहीं नहीं, कभी नहीं। बस एक दो बार देखा है अनजाने में, लेकिन ताड़ा नहीं। मेरी बात सुनो, मैं इन शैतानों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैंने सोचा तुम अपने दोस्त के लिए फ्राइड चिकन लाए हो, उसे ये दे दो। हाँ, आओ बैठो बैठो। लिशॉन, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाया हूँ। लिशॉन। क्या वो यहाँ नहीं है? हाँ शायद। ध्यान यू, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया। मैं चैंग को अच्छे से जानती हूँ। वो हमारे लिए ये सब आसान नहीं होने देगी। हमें आगे का सोचना होगा। हमें क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया। वैनचैंग के बारे में क्या? मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं उदास ना हूं तो। मेरा मतलब है कि हम काफी अरसे से साथ हैं, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूं जो बगैर रिश्ते के ना रह सकूं। खुश नसीब हूं जो जान गई कि वो कैसा आदमी है हमारी शादी से पहले। ओह शुक्रिया जान। यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ये बहुत अच्छा है। आओ। मैं पहले ही अपने बिजनेस में ये खबर फैला चुकी हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई भी जू को नहीं रखेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं? मुझे क्यों परवाह होनी चाहिए? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। अपना वक्त उस पर जाया मत करो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम पहले कैसे थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करते हो। तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे पूरी तरह वाजे है। काम के बारे में बात मत करो। मुझे मालूम ही नहीं था कि देवी कैसी होती है जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था। तुम हमेशा से मीठी बातें करते हो। जब जू ने हमें पहले मिलवाया था, मुझे तुम्हारे लिए एहसास जागा। ओह, वैसे तुम्हें मेहनत से करना और साथ रखना चाहिए कॉनमिन ग्वांजी को, ताकि दूसरों की सरगोशियां बंद हो सकें। मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगा। ओह खुदा, तुम वापस आ गए। चलो आओ, इसे खत्म करो।
टियान यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई। शुक्रिया। अरे, ये तस्वीरें तो मैंने पहले नहीं देखी। जब मैं पहली मर्तबा आई थी, क्या ये तुमने बनाई है? नहीं, मेरे रूममेट की हैं। तुम्हारे रूममेट में वाकई हुनर है। क्या वो फिर घर पर नहीं है? मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। तुम्हें गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है। ठीक, हम इस बारे में बात नहीं करते, तुम बैठो। ओह शाओशॉन, तुम यहाँ कैसे आई आज? मैंने साबिका आईटी टीम को बुलवाया है, चैंगजे की कंपनी से। उसने उन्हें निकाल दिया है क्योंकि उसका ख्याल था कि वो अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हुए, तो उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं था कि वो अपने घरों को वापस चले जाते। अब मैंने उन्हें एक साथ जमा किया है। मैं ज्यादा पुरजोश होना चाहती हूँ। चूचू हमारी कंपनी की डायरेक्टर होगी। हम अपनी खुद की कंपनी चलाएंगे। तुम क्या कहते हो? तुम शामिल होगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी करो। शुक्रिया टियान यू। तुम ये सब कुछ कैसे करना चाहती हो? मेरा ख्याल है कि मुझे पहले एक नमूना तैयार करना होगा टेंडर पेश करने से पहले, लेकिन मुझे मरकजी ख्याल नहीं पता। लोमड़ी परी के बारे में क्या ख्याल है? लोमड़ी परी? हाँ, लोमड़ी परी। उनके पास जादुई ताकतें हैं। वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों की मदद कर सकती हैं, मुख्तलिफ मुहिम के साथ, और खिलाड़ियों की मदद करती हैं जिंदगी की तब्दीली के लिए। ये सुनने में काफी अच्छा है। ठीक है टियान यू, तुम्हें एक सादा सा केस शुरू करना चाहिए, और जैसे ही चूचू को टीम मिलती है हम मिलकर बात करेंगे। अच्छा है। इसी पर ही रुकते हैं। शियाओशॉन, तुम यहाँ कैसे? डायरेक्टर ही? क्या डायरेक्टर चैंग ने तुमको मेरे आने का नहीं बताया, जबकि वो तो इतनी काबिल डायरेक्टर भी है? डायरेक्टर चैंग, डायरेक्टर ही आप पर गुस्सा नहीं होंगे? कभी आपकी हार होती है और कभी जीत। ज्यादा ड्रामे ना करो। वाह, मुझे हैरानी है कि एतमाद कैसे आता है। चलो चलते हैं। हम देख सकते हैं ये तस्वीर पर मुकम्मल डिस्प्ले है हमारी एसजे गेम कंपनी का गेम तख्लीक करने का ख्याल। तो आमतौर पर ये खेल की बूढ़े और जवान दोनों ही खेल सकते हैं। ये एक लत है। ये हमारा नया गेम है, गुआमिंग जी। ठीक है, चलिए खुशामदीद करते हैं मिस्टर टियान यू, जो कि टीम खुदा परी गेम के बारे में बताएंगे। खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम लू टियान यू है। मैं आपको एक मुख्तसर सा तारुफ देता हूँ हमारे नए गेम खुदा परी के मुतालिक। बहुत सारी अफवाहें हैं लोमड़ी परियों के बारे में। लोग मानते हैं लोमड़ी परियां मौजूद हैं। वो बहुत ही खूबसूरत और ना खत्म होने वाली ताकत है। अगर आपके गिर्द कोई लोमड़ी परी है तो आप क्या सोचेंगे? आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। हमारी गेम खुदाई लोमड़ी परी ये कोई मामूली गेम नहीं है। भूतों से लड़ाई खेल की एक शाख है। हमारा फरोग का मतलब ज़ौक पैदा करना है परियों की मदद से। खेल की शुरुआत उस नुक्ते से होती है जब परियां आपकी जिंदगी में शामिल होती हैं, और फिर आपकी लाइफ बहुत झमेलों में पड़ जाती है एक नई परी के आने से। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है आपके और खुदाई लोमड़ी के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, और फिर वो आपको अपना माजी बताएगी और आप उससे मदद तलब करोगे। हमारा गेम एक अच्छा डिजाइन है और बेहतरीन कहानी है और एक नई सोच जो आपको मिलेगी। ये है वो गेम जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डायरेक्टर लू, मेरा एक सवाल है आपसे। तो
डायरेक्टर लू, ये गेम लोमड़ी परी के बारे में है जिसकी आप बात कर रहे थे। बिल्कुल एक अफसानवी कहानी है और एक अहम सवाल यह है कि लोमड़ी परी की शख्सियत जानना बहुत मुश्किल है। हमारे सामाइन को पेश करने के लिए मैं नहीं जानता कि आप इसे हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। परेशान मत हो, ये किसान तो तसव्वुर करने के भी काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है ठीक है, शुक्रिया। हमने हवाला दिया है बहुत से मवाद का जब हम डिजाइन कर रहे थे। ये हमारी सोच है कि कैसे कि एक लोमड़ी परी कैसे दिखेगी, ये हमारे ख्याल का मौसू है। जैसे हमारी खवातीन में बेहद मकबूलियत हासिल होगी। क्या मैं गलत हूँ खवातीन? हम मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ये खुदाई लोमड़ी परी है। बहुत दिलचस्प है और हमारी बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम इस गेम खुदाई लोमड़ी परी को शाया करेंगे। ये एक दिलचस्प गेम है। शाओशुन, हमने कर दिखाया। लू टियान्यू, ये तो बहुत अच्छा है। गूंगे तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा इसे तारुफ करवाता हूँ। ये मेरा रूममेट है, ली शुआन। हाय। ली शुआन, ये शाओशॉन है और ये हमारी दोस्त चूचू है। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तुम मेरी कारकर्दगी के बारे में क्या सोचती हो? बहुत उम्दा थी। शाओशॉन, क्या हम बात कर सकते हैं? जो कुछ तुम चाहते हो कह दो। क्या तुम अब इस लड़के के साथ हो? डायरेक्टर ही। ये अब तुम्हारा मसला नहीं, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मेरा मतलब है मैं चैंग जी के साथ नहीं रह सकता। पिछले 2 महीने से उसके साथ रहने के बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उसके साथ था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कि मैं तुम्हें घर लेकर दे सकूं। शाओशॉन, मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब चैंग जी के पास जो कुछ भी है मैं उसे लेने में पूरी तरह से कामयाब हूँ। देखो, वापस और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। छोड़ो उसे। जो कुछ तुमने कहा मैंने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है वैंगशेंग। है और मैं इसे पहले ही चैंग जी को भेज चुका हूं। अगर तुमको एतमाद है कि तुम इसकी जायदाद रख सकते हो, तुमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि तुम इसको किस तरह बांटोगे। मुझे यकीन है कि ये सुनने के बाद तुम मेरे और इसके बारे में क्या महसूस करते हो। वो खुशी महसूस करेगी। हे वैंगशेंग, जब मैंने तुम्हें देखा उस लड़की के साथ उस दिन, मैंने तुम्हारे मुतालिक मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। मैं जानता था कि तुम सिर्फ शाओशॉन को ही पसंद नहीं करते, बल्कि बहुत सी दूसरी औरतें भी हैं जो तुम्हें पैसे देना पसंद करें, तुम्हारा पैसा लुटाना पसंद करें।
मैं चंजी के लिए है, माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बात मंसूब नहीं कर सकते जिसमें सच्चाई ना हो। मेरे पास सबूत है, देखो। तुम एक नफरत के काबिल इंसान ही हो वैनशेंग। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जाओ, चले जाओ। बहन, तुम मुझसे पूछ रही थी ना अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैं कॉलेज गया और तुम्हें पहली मर्तबा देखा, तुम्हारे लिए महसूस किया, लेकिन इतना बहादुर नहीं था कि तुमसे कुछ कह सकता। मैं किसी गंदगी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। छोटी लोमड़ी, खुदाई लोमड़ी परी। अरे है, तुम यहां क्यों हो? तुम इतनी अजीब अदाकारी क्यों करते रहे सारा दिन? तुम लोमड़ी परी नहीं हो? नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है एक परी बनना? तुम्हें एक भी नई नहीं मिलेगी जब तक पुरानी नहीं चली जाती। मेरा नाम जिन मिंग यू है, यन और यांग का उस्ताद। श्वान हु मश्क पर गया है एक दुम वाली लोमड़ी परी बनने के लिए। उसने जाने से पहले मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा। वैसे मैं हैरान हूँ, वो हमेशा मुझे अपने काम के लिए क्यों बोलता है, जबकि मैं असल में। उस्ताद यिन यांग, क्या तुमने ली शुआन को मोहर लगा दी? उसे बाहर आने दो। आराम से। सच ये है कि अगर मैं ये कर सकता तो मुझे कॉलेज जाने की जरूरत। वो खुद मोहर बंद होना चाहता था। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मश्क मुकम्मल ना हो जाए। और इसमें कितना वक्त लगेगा? यही कोई 100 साल। लेकिन वो पागल था। और 1000 साल, ज्यादा से ज्यादा। क्या 1000 साल? मैं 1000 साल बाद उसे देखूंगा। मैं कहाँ होऊंगा? वो कैसे दूसरों पर गौर किए बगैर ऐसा काम कर सकता है? हाँ, और वो मेरा भी भाई बनना चाहता था, और मेरा मशरूब पीना चाहता था, और मेरी चिकन खाना चाहता था। अब किस तरह? वो बेवकूफ कहाँ है? गधा। तुम्हें पता है क्या कि लानत कैसे भेजते हैं? क्या वो तुम्हारे पास किताब छोड़कर नहीं गया? तुम समझ जाओगे जब उसे छोड़ोगे। लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मैंने तो अपना काम कर दिया। मिलते हैं। समझ नहीं आ रहा श्वान हूँ इस बच्चे से झूठ क्यों बोलना चाहता है कि उसे बताऊं कि वो चला गया। मुझे सच में समझ नहीं आता कैसे उम्र रसीदा लोगों की दुनिया है।
टियानयू, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खुद से अलविदा नहीं कह सका। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हैरानी नहीं होगी। तुमने एक लंबे अरसे से शाओशोन से मोहब्बत की है और अब आखिरकार तुम्हें मौका मिला है उसके साथ रहने का। तुमने एक मर्तबा मुझसे पूछा था कि मैं हर वक्त तुमसे चिपका क्यों रहता हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे पास कुछ है जिसकी मुझे उम्मीद थी, और अब ये सच हुआ है। तुम कुछ खालिस लोगों में से हो। मुझे उम्मीद है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो एक बार उस शख्स के साथ जिससे वो प्यार करती है जब तक जिंदा रह सकती है। वो बहुत ज्यादा मुसीबतों में रही है और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि उसे मजीद तकलीफ हो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पूरा ख्याल रखोगे। जो शाओशोन का अपने पूरे दिल से। तुम्हें ना तो इसे छोड़ना चाहिए, ना ही उसे धोखा देना चाहिए। तुम्हें यह भी नहीं चाहिए कि तुम उससे पहले मर जाओ। तुम्हें उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहिए। मदद, मदद, मिलाओ मिलाओ। एक लोमड़ी तमाम झाड़ जमा करके एक लोमड़ी डाइन बन जाता है और फिर ये 9 दुम वाली लोमड़ी बनने के लिए काम करता है। यन और यंग के उस्ताद से नाम पाने के बाद एक अच्छा लोमड़ी एक लोमड़ी परी बन जाता है जिसके पास कभी ना खत्म होने वाली ताकत होती है और खुद को मोहर बंद कर लेता है। इस सब के बाद ये एक दुम वाली परी होगा, तमाम लोमड़ी परियों का खुदा ली शुआन। अगर तुम वो परी बन गए तो मुझे मेरी अगली जिंदगी में मिलना। मेरा ख्याल था वो एक डरावना ख्वाब था जब हम पहली बार मिले, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम दोनों मिलकर इतने तजुर्बात को तख्लीक देंगे। हम अगली जिंदगी में भी होंगे। कौन है? शाओशोन तुम? शाओशोन, शाओशोन, मैं काफी मसरूफ था। क्या मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मदद करना भूल गया? मुझसे नाराज ना हो। थोड़ा पानी पियो। या फिर तुम सेब खाना चाहती हो? माफ करना मेरी गलती को। मैं मजाक कर रही हूँ। तुम इस वक्त अपने काम में बहुत मसरूफ हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वैसे उस दिन जब तुमने शादी की पेशकश की, क्या तुम संजीदा थे? जाहिर है तुम संजीदा थे। मैं जानता हूँ तुम ऐसी बातों में मजाक नहीं करती। प्लीज तुम बुरा मत मानना। मैं तुम्हें इससे ज्यादा पेश नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो तुम चाहती हो। टियानयू, अभी तक उठे हो? मैं सो नहीं सकता। तुम्हें क्यों अफसोस है? नहीं नहीं,
नहीं, मैं सोच रहा था तुम वहां रह रही थी। क्या तुम मुझे वापस भेजने की कोशिश कर रहे हो? जाहिर है नहीं। अब हर चीज मुझे एक ख्वाब लग रही है, थोड़ा गैर यकीनी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम सच में मुझसे शादी कर रही हो। क्या ये अच्छा ख्वाब है या बुरा? ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ? क्या तुम्हें ये तस्वीर याद है? ये पहली मर्तबा था जब मैंने तुमको देखा, शौशांक। और फिर मैंने तय किया मैं तुम्हारा निगहबान रहूंगा। वो लम्हा जब मैंने तुमको देखा और ये वाली, मैं तकरीबन काम पर तबाह हो गया था। जब तुम आई और तुमने मेरी मदद की और अचानक तुम मेरी निगहबान बन गई। लेकिन जब अगली बार देखा तो दुखी हुआ तुम्हें तकलीफ में देख के। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका तुम्हारे लिए। मैं बेबस था। मैंने बहुत कमजोर महसूस किया। मैं टियान्यू, तुम हमेशा से मेरे मुहाफिज थे, तब से अब तक और मुस्तकबिल में भी। लू टियान्यू, एक अंदाज अपनाओ। तैयार हैं? ये बिल्कुल कुदरती लग रहा है। शौशांक, मुझे आरामदेह नहीं लग रहा। ऐसा जाहिर करो जैसे आज तुम उस गंदगी के सामने खड़े हो। मैंने कभी शादी की तस्वीरें नहीं ली। क्या कहा तुमने? तुम्हें पहले लेनी भी नहीं चाहिए थी। ये तुम्हारे लिए अजीब होगा। चलो देखते हैं तस्वीरें कैसी हैं। तुम लोगों को देखनी चाहिए। लू टियान्यू, तुम हर वक्त नींद में क्यों लगते हो? मुझे ये पसंद है शियोन। देखो, इसको एक और मर्तबा लेना चाहिए। शॉन की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। इसको दोबारा लेते हैं। हाँ। देखो, माफ करना, मैं अभी आता हूँ। लू टियान्यू, वो कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम, तुम परेशान मत हो। निश्वान,